क्या बात हो गई? यूं मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? कुछ नहीं। आज पता नहीं क्यों सुबह से ही कुछ मन खराब सा हो रहा है। ऑफिस में पक्का कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया होगा तुमने। तुम्हारी चटोरी जबान चुप तो रहती नहीं है। नहीं, ऐसा भी ऑफिस में कुछ नहीं खाया, पर पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुछ गलत होने को है। उफ, तुम भी ना इन सारी फालतू चीजों में इतना ध्यान रखते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, पेट खराब होगा इसीलिए मन ही खराब हो रहा होगा। थोड़ी देर आराम करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब दिमाग में कोई फालतू ख्याल मत लेके आ जाना। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। क्या पता ऐसे ही मन खराब हो रहा हो। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, शायद मन उससे ठीक हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे, अब ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? रहने ही देती हूँ, वरना फिर से कुछ ना कुछ काम बता देंगी। सास ना हो गई, सर पे लटकी तलवार हो गई, जो कभी भी सर काटने के लिए तैयार रहती है। सुमित्रा, देखो तुम बिल्कुल परेशान मत होना। कुछ ही दिनों की बात है, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और कुछ ही दिनों में फिर से तुम अपने घर में भागम दौड़ी करना शुरू कर दोगी। क्यों आप मुझे झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं? आप और मैं दोनों ही अच्छे से जानते हैं कि शायद अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, तो क्यों आप मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ठगने की कोशिश कर रहे हैं? अरे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि वो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। और देखना, तुम भी अगर अच्छा अच्छा सोचोगी ना तो तुम्हारी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। मुझे मरने से डर नहीं लगता। मेरी इच्छा तो बस ये है कि जब मैं आंखें बंद करूं तो अपने पूरे परिवार को अपने सामने पाऊं। अरे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम उसकी चिंता मत करो। और देखना, जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो हम बहू बेटी के पास चलेंगे। आप मुझे झूठा दिलासा देने की कोशिश मत कीजिए। बस मैं तो आपसे इतना ही चाहती हूँ, आप किसी तरह गंभीर और उसके परिवार को यहाँ बुला लीजिए। मैं चाहती हूँ मेरे आखिरी समय में मेरे बच्चे मेरे पास हो। आज जब दिन में डॉक्टर तुम्हें देखने आए थे तो मैंने तुम्हारे फोन से बहू को कॉल किया तो था, पर पता नहीं उसने क्यों नहीं उठाया। शायद काम में व्यस्त होगी। हाँ, शायद ये हो सकता है। अगर बहू ने नहीं उठाया तो बेटे को कर लेते। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अब उसको ही कॉल करता हूँ, उससे ही कहता हूँ कि कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेके घर आ जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मुझे नहीं पता कि मैं और कितना जीती हूँ, पर चाहती हूँ आंखें बंद करते समय मेरा बेटा मेरे पास हो। तुम ऐसी अपशगुन बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं फोन करता हूँ उसे। हे भगवान, सुमित्रा के सामने तो मैंने ये बात बता ही नहीं, क्योंकि वो परेशान हो जाती। और अब मैं उसे बताऊं भी कैसे कि बेटे को कितने दिनों से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जब भी करता हूँ उसका फोन बंद ही आता है। इसीलिए तो बहू को कॉल किया था उसके फोन से, पर बहू ने भी कॉल उठाया नहीं। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। सुमित्रा को भी यूं घर पे अकेले नहीं छोड़ सकता, वरना सुबह की बस पकड़ के शहर चला जाता। पर सुमित्रा को भी क्या बताऊंगा कि बेटे से बात हुई या नहीं, और वो आ रहे हैं या नहीं। वो तो आस लगा कर बैठी है कि कब बेटा बहू और पोता यहाँ उसके पास आएंगे। अरे, याद आया, उर्मिला का बेटा भी तो उसी कंपनी में काम करता है जिसमें गंभीर करता है। एक काम करता हूँ, उर्मिला को ही कहता हूँ कि बेटे से बात करेगी तो मुझे भी बताए, मैं भी जरा हालचाल तो पूछूं गंभीर के। अभी आराम करके कैसी है तुम्हारी तबीयत? अब कुछ ठीक लग रहा है? अरे, नींद ही नहीं आई, बस बेड पे पड़ा पड़ा करवट ही बदलता रह गया, एक बार भी आंख नहीं लगी। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी। पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। इससे पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अजीब सा डर लग रहा है कुछ, जैसे मानो
कुछ गलत होने को है। बस तुम भी ना दिमाग में फालतू चीजें लेके बैठ जाते हो, तो बस उसी चीज का पीछा पकड़ के रखते हो। अब ऐसा भी क्या हो गया है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, अब ये सारी बातें दिमाग में लाना जरूरी है क्या? खबरदार है तुम्हें, अब अगर तुमने ऐसी बातें फिर से की तो किसी और टॉपिक पर बात करो, बस मुझे ये सब नहीं सुनना है। हाँ, शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। चलो ठीक है, किसी और बारे में बात करते हैं। वैसे तुम्हारी क्या माँ बाबा से बात हुई है? काफ़ी दिन हो गए, उन्होंने ना ही मुझे कॉल किया, ना ही वो अपना शुभ रात्रि और शुभ प्रभात वाले मैसेज किए। ऐसा तो कभी नहीं होता है। अरे ये आम सी बात है, क्या पता भूल गए हो। वैसे इतने सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबा मुझे मैसेज ना करे, वो तो हर रोज एक ना एक स्टेटस और फोटो मुझे शेयर करते ही रहते हैं। पर काफी दिन हो गए हैं, उन्होंने ना ही तो मुझे कोई वीडियो भेजी है और ना ही कोई मैसेज किया है। तुम भी ना, तुम्हें एक चीज से छुटकारा पाओ तो तुम दूसरी चीज पकड़ लेते हो। तुम्हें तो बस परेशान होने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। अब इतनी सी बात पे भी तुम परेशान हो गए कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मैसेज क्यों नहीं किया। अरे व्यस्त होंगे वो, उनका अपना जीवन है, अपनी जिंदगी है उनकी। अरे उनकी क्या ही जिंदगी है बेचारों की, उनकी जिंदगी में हमारे अलावा है ही क्या। अरे ऐसा तुम सोचते हो, माँ बाप की भी तो अपनी जिंदगी होती है। अब कल के दिन हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हम पूरी जिंदगी उसके पीछे थोड़ी लगा देंगे। हो सकता है तुम सही कह रही हो, पर मैं तो वैसे ऐसा कुछ नहीं सोचता। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ बाप की जिंदगी तो उनके बच्चों में ही बीत जाती है। हो सकता है तुम भी सही कह रहे हो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। अच्छा ठीक है, मुझे रसोई में काम है, मैं वो करने जा रही हूँ, तुम बैठो यहाँ आराम से। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं भी सोच रहा हूँ बाबा को कॉल कर देता हूँ, हाल चाल पूछ लेता हूँ उनके। काफी दिन हो गए, उन्होंने तो किया नहीं, तो क्यों ना मैं ही कर लूँ। वैसे भी वो हमेशा मुझसे शिकायत करते रहते हैं कि हमेशा उन्हें ही मुझे कॉल करना होता है, मैं तो उन्हें कभी कॉल करता नहीं। इस बार खुश हो जाएंगे। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा, पर पहले मैं बाबा से बात कर लूँ। अरे नहीं नहीं, बाबा से तो तुम कभी भी बात कर सकते हो, पहले जरा मेरा वो किचन वाला ड्रॉर सही कर दो। उसके बाद उनका न्यू सिलेबस आया है, मुझे उसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जरा वो भी मुझे समझा देना, वरना उसकी बुक्स डेज के हिसाब से लगाने में मुझे बहुत मुश्किल होगी। उसके बाद देख लेना तुम। अच्छा ठीक है, पहले मैं तुम्हारे ही काम कर लेता हूँ, फिर माँ बाबा से बात कर लूंगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत खड़ी कर ली है मैंने अपने लिए। मैंने इन्हें अभी तो रोक दिया है इनके माँ बाप से बात करने के लिए, पर इन्हें अगर पता चल गया कि मैंने इनके फ़ोन में इनके माँ और बाबा दोनों का नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो इन्होंने तो बखेड़ा ही खड़ा कर देना है। पर चलो कोई नहीं, जैसे अभी रोक लिया है मैं वैसे ही आगे भी रोक लूंगी, पर इन्हें इनके माँ बाप से बात करने नहीं दूंगी। उतना ही अच्छा है जितना परिवार से दूर रहें। दोनों बुढ़े बुढ़िया का क्या है, उनका टाइम पास तो होता नहीं है, तो कर देते हैं यहाँ कॉल। बस मुझे ऐसे ही गंभीर को उनके माँ बाप से बात करने से रोकना होगा, अगर मुझे अपने परिवार को खुश रखना है तो। भाई साहब, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने अपनी बहू को कॉल करके बता दिया है कि वो आपकी बहू को बता दें कि आप लोग उन्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी बहू थोड़ी ही देर में आपकी बहू के घर चली जाएगी। उर्मिला बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था बच्चों को कॉल करने की, पर ना बेटे का कॉल लग रहा था और ना ही बहू का, तो दिल बस बेचैन हो रहा था। अगर सुमित्रा की तबीयत ठीक होती तो मैं खुद शहर चला जाता, पर अब तुम तो जानती ही हो कि उसकी भी तबीयत काफ़ी दिनों से खराब रह रही है। अरे भाई साहब, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। हाँ ये भी है, पर बस एक बार बच्चों के हाल चाल पता चल जाए तो मन को सुकून हो जाएगा। अब मैं सुमित्रा को ये सब नहीं बताना चाहता, वो पहले से ही बीमार है, और अगर ये सुनेगी कि बच्चों से काफ़ी दिन से बात नहीं हुई है तो फिर और परेशान हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं है। भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक किया, उसे अब ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो जानते ही हैं, अब इस उम्र में तो हमारे ये सब चीज़ें लगी रहती है। हाँ उर्मिला, ये तुमने बिल्कुल सही बात कही। चलो अब मैं चलता हूँ, सुमित्रा भी घर पे अकेली होगी। जी ठीक है भाई साहब, मैं आती हूँ शाम को आपके घर की तरफ। अगर बहू से बात हो गई
तो फिर मैं आपको बताने ज़रूर आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है सुमित्रा, बहुत उपकार होगा तुम्हारा। भाई साहब बहुत परेशान हैं। बहू को एक बार फिर कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सरोज के घर चले जाए और उसकी बात करवा दे। बहू, तू बेटा गई नहीं है अभी तक? माँ जी बस मैं निकलने ही वाली थी। वो क्या है ना, ये भी आने वाले थे ऑफिस से, तो सोचा ये आ जाए तो घर पे ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा चल कोई बात नहीं, अब बेटा आ गया ना तो फिर तू चली जा। क्या है ना, सरोज के सास ससुर बहुत परेशान हो रहे हैं, ऊपर से सुमित्रा की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बच्चों से एक दिन बात ना हो तो माँ बाप की तो वैसे ही सांस अटक जाती है। वैसे माँ जी, काका काकी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो कल ही सरोज से मिली थी, मुझे नहीं लगा उसे देखकर कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर वो बहुत दिनों से अपने सास ससुर का कॉल क्यों नहीं उठा रही है? कह रहे थे भाई साहब तो कि बेटे का फोन तो बंद ही आ रहा है और बहू कॉल उठा नहीं रही है। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? उसकी सास की इतने दिनों से यहाँ तबीयत खराब है, उसके ससुर कब से उससे फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो महारानी है कि फोन ही नहीं उठा रही है। उसकी सास चाहती है कि अपने बेटे से बात कर ले। माँ जी, मुझे तो वो सरोज वैसे ही पसंद नहीं है, वो थोड़ी अजीब सी है। बहू देख, अभी हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तू जल्द से जल्द उनके घर जा और उसे समझाने की कोशिश कर, और अगर वो ना समझे तो किसी न किसी तरीके से गंभीर तक ये बात पहुंचा देना। वो तो कम से कम अपने माँ बाप को कॉल करे। हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप फोन काटिए, मैं उनके घर के लिए निकलती हूँ। अरे राधिका, क्या बात है, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई तुम? मैं रास्ता भूल के यहाँ तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, बल्कि स्पेशल तुम्हें मिलने आई हूँ। तुमसे ज़रूरी काम था, उसी के सिलसिले में आई हूँ। कभी बिना काम के भी आ जाया करो, आखिरकार हम एक ही गांव में ससुराल हैं। ओह अच्छा, तुम्हें ये भी याद है कि तुम्हारा कोई गांव भी है जहाँ तुम ससुराल हो? अरे ये भला तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई बुलक्कड़ औरत लगती हूँ तुम्हें, जिसकी याददाश्त कमजोर है? हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। सारी बातें यहीं करवाओगी या अंदर भी बिठाओगी मुझे? हाँ हाँ चलो ना, अंदर चलो। अच्छा राधिका, अब बताओ, ऐसी भी कौन सी बात हो गई थी जो तुम इसे बताने के लिए हमारे घर तक आ गई? आज गांव से मेरी सास का कॉल आया था, वो बता रही थी कि तुम्हारे ससुर जी हमारे घर आए थे कि तुम लोग कोई कॉल नहीं उठा रहे हो। उनके बेटे का कॉल तो बंद ही आ रहा है। भैया है कहाँ, उनका फोन क्यों बंद आ रहा है? काका काकी कितने परेशान हो रहे हैं गाँव में। अच्छा तो तुम ये बताने आई हो यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, बताने तो यही आई थी। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या हो गया है कि तुम अपने सास ससुर का कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? गाँव में तुम्हारी सास की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, अगर कल के दिन उन्हें कुछ हो गया तो फिर वो अपने आखिरी समय में अपने बेटे से भी नहीं मिल पाएगी। कम से कम उनकी उम्र का ही लिहाज कर लो। अरे कुछ नहीं होने वाला उस बुढ़िया को, वो तो हर साल ऐसे ही बीमार हो जाती है, बीमारी का बहाना बना के हमें गाँव बुला लेती है। अब कितना डिस्टर्ब होता है बच्चे की पढ़ाई का, और इनका ऑफिस भी तो है। सरोज, ये तुम कैसी घटिया बातें कर रही हो? दुनिया में तुम पहली या आखिरी औरत नहीं हो जिसका बच्चा स्कूल और पति ऑफिस जाता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति और बच्चे को परिवार से दूर ही कर दो। तुम क्या अपना ये फ्री का ज्ञान ऐसे ही सब में बांटती फिरती हो? देखो, अगर तुम्हें शौक है लेक्चर देने का तो जाके किसी और को दो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे लेक्चर सुनने का। मेरी ही मती मारी गई थी जब अपने सास के कहने पे तुम्हारे घर आ गई। मैं तो अच्छे से पहले से ही जानती थी कि इस काम में तुम्हारा कोई ना कोई हाथ होगा। बस सास को खुल के बताने में डर लग रहा था कि कहीं वो तुम्हारी सास को तुम्हारी सच्चाई ना बता दे और उनका दिल ना दुख जाए, पर अब लगता है मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। देखो सरोज, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो किसी और के काम में टांग अड़ाए, और मैं अपने लिए भी यही चाहती हूँ कि मेरे काम में कोई टांग ना अड़े। इसलिए तुम मेरे घर के मामले से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो। मुझे ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, अब निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मेरे पति तुम्हें देख लें। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में रहने का, मैं वैसे भी जा ही रही थी। पागल औरत, आई थी बड़ा मुझे ज्ञान देने के लिए। राधिका, तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा हूँ। गई तो मैं आपके दोस्त के घर थी, पर क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या हुआ, भाभी से कुछ लड़ाई हो गई है क्या? अरे हाँ, उस बेकार औरत से जरूर लड़ाई करूंगी मैं तो बस माँ जी के कहने पर वहाँ गई थी। माँ जी का गाँव से कॉल आया था, वो कह रही थी
सुमित्रा काकी की बहुत दिनों से तबीयत खराब है और वो अपने बेटा बहू से बात करना चाह रही हैं, पर बहुत दिनों से गंभीर भैया और सरोज उनका कॉल नहीं उठा रहे थे। इसीलिए मुझे माँ जी ने कहा था कि मैं उनके घर जाकर देखूँ तो कि वो लोग ठीक हैं या नहीं। हाँ तो क्या हुआ? क्या तुम्हारी बात हुई नहीं? बात हुई ना, और वो मिली भी, पर उसका एटीट्यूड देखकर मुझे ये नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये जरूर लगा कि वो गंभीर भैया को उनके माँ बाप से दूर करने की पूरी कोशिश में है। राधिका, तुम ये क्या कह रही हो? भला भाभी ऐसा क्यों करेगी? वो इसलिए क्योंकि वो कभी चाहती ही नहीं थी कि गंभीर भैया अपने माँ बाप से रिश्ता रखें। वो तो बस उन्हें हमेशा अपने माँ बाप से दूर रखने की कोशिश करने लगती है। ये जो गंभीर भैया का फोन भी ऑफ आ रहा है ना, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरोज का ही हाथ होगा, तुम देख लेना। ऊपर से इन लोगों के चक्कर में माँ जी भी बहुत परेशान हो रही थी। मुझे तो बस काका काकी के लिए बुरा लग रहा है। अरे तो इसमें गंभीर की भी क्या गलती है? उसे भी तो अभी कहाँ पता है कि उसके माँ बाप गांव में उसका इंतजार कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, तुम्हारी बात नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं, मैं ही बात करके देखता हूँ। पर तुम कैसे बात करोगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बात कर लूँगा। गंभीर, मैं जानता हूँ तू मन में सोच रहा होगा मैंने तुझे अचानक से यहाँ क्यों बुलाया है, पर मैंने यहाँ आज तुझे बहुत ही ज़रूरी विषय में बात करने के लिए बुलाया है। देख भाई, मुझे नहीं पता कि तेरे घर में क्या चल रहा है, पर मुझे ये ज़रूरी लगा कि जो बात मैं जानता हूँ वो तुझे पता होनी चाहिए। राहुल, क्या बात है? तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? इससे पहले तो तूने ऐसे कभी बात नहीं की। क्या कुछ गांव में हुआ है क्या जो मुझे पता होना चाहिए? शायद तुझे पता नहीं है, तेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वो गांव में तेरा कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तेरा कॉल नहीं लग रहा था, इसीलिए मेरी माँ ने मेरी बीवी को कॉल किया था कि तेरी बीवी से कहकर गांव में बात करवा ले, पर तेरी बीवी ने मेरी बीवी की बहुत बेइज्जती की और उसे घर से भी निकाल दिया। ये तो क्या कह रहा है भाई? सरोज ने राधिका के साथ इतनी बदतमीजी की? और तू ये बता, तेरा फ़ोन कहाँ है? काका कब से तुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने दिन हो गए, तेरा फ़ोन बंद ही आ रहा है। भाई मुझे भी आज सुबह ही पता चला, पता नहीं कैसे माँ और बाबा दोनों का नंबर ब्लॉक हो गया था। अभी तू इतना बेवकूफ़ है या इतना भोला? तुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम सारे तेरे बीवी के हैं। तेरी बीवी ही नहीं चाहती कि तू अपने माँ बाप से मिले। आज राधिका ने सरोज को ये बात अच्छे से बता दी थी कि गांव में तेरी माँ की तबीयत खराब है, पर फिर भी उसने अभी तक ये बात तुझे नहीं बताई। इसका कारण तो यही है ना कि वो चाहती ही नहीं है कि तू अपने माँ बाप से मिले। हे भगवान, सरोज मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी औरत समझता था, जो मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने आई है, पर मुझे क्या पता था कि वो ये सब कुछ कर रही है मेरी पीठ के पीछे। अबीर, देख भाई, अभी ये सारी बातें करने का समय नहीं है। तुझे जल्द से जल्द गांव के लिए निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि तेरी माँ को कुछ न हो जाए तो तू जिंदगी भर के दुख में रहेगा। जिंदगी भर तुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि तू अपनी माँ से आखिरी समय में मिल भी नहीं पाया। राहुल तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे जल्द से जल्द गाँव के लिए निकलना होगा। हाँ बिल्कुल, और अगर तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तू मुझे बता। अगर तू चाहता है कि मैं भी तेरे साथ गाँव आऊँ तो मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाई, अभी सिर्फ मैं जाता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा कुछ कि मुझे तेरी ज़रूरत है तो मैं तुझे बुला लूँगा। मुझे ज़्यादा सामान लेके गाँव नहीं जाना चाहिए। अगर माँ की तबीयत सच में ज़्यादा खराब हुई तो फिर मैं उन्हें शहर ही लेके आ जाऊँगा। यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज कराऊँगा। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूँगा। आज तक जो मुझसे गलतियाँ हुई है मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, पर कम से कम उसमें सुधार तो कर सकता हूँ ना। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं ऑफिस ट्रिप पे जा रहे हो क्या? ये बैग क्यों तैयार कर रखा है तुमने? मैं कहीं ऑफिस ट्रिप पे नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ माँ बाबा से मिलने। क्या? माँ बाबा से मिलने? ये क्या बात हुई? ये अचानक से तुमने ऐसे कैसे प्लान बना लिया? और मुझसे तो बात भी नहीं की तुमने इस बारे में। अब क्या मुझे अपने माँ बाबा से मिलने के लिए भी तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, इतनी छोटी सी बात पे इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं तो बस ये कह रही हूँ, अब मिड टर्म आने वाले हैं, बच्चे के एग्जाम भी हैं, तुम्हें अपने बच्चे की फ्यूचर की कुछ पड़ी नहीं है क्या? एग्जाम बच्चे के हैं, मेरे नहीं। काफ़ी समय हो गया है, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, इसलिए बस मुझे उनसे मिलने जाना है। तुम्हें अगर आना है मेरे साथ तो तुम आ सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं, पर अगर नहीं आना है तो मुझे भी मत रोको। मम्मी, ये अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे तो बात नहीं करते कभी।
नहीं करता था। शायद पहले ही कर लेनी चाहिए थी। अगर पहले ही ऐसे बात करता तो शायद तुम मेरे पीठ पीछे इतने खेल नहीं खेलती। क्या हो गया है तुम्हें? आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ नशा वशा कर लिया है तुमने? ये तुम कैसी अनाप शनाप बातें कहे जा रहे हो मेरे बारे में? भूल गए हो क्या कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? काश काश मैं ये भूल पाता कि तुम जैसी औरत एक मेरी बीवी है। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे साफ साफ बताओ। किसी ने कुछ कहा है क्या मेरे बारे में तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच्चाई छुपाओगी तो ज़्यादा देर तक सब कुछ छुपा पाओगी? तुम भी अच्छे से जानती हो झूठ ज़्यादा देर तक नहीं छुपता है। तुम अच्छे से जानती थी कि माँ बाबा का हमारे अलावा कोई नहीं है, फिर भी जानबूझ के तुमने मेरे फ़ोन में उन दोनों के नंबर ब्लॉक किए। अगर कुछ उन्हें हो जाता तो फिर किसका जिम्मेदार कौन होता? इतने दिनों से माँ की तबीयत खराब है गाँव में, ये तुम अच्छे से जानती थी, पर फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। राधिका हमारे घर तक ये बात बताने आई थी, पर तुमने उसकी बेइज्जती करके उसे घर से निकाल दिया। तुम ऐसी औरत कब बन गई? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तुमने ये मेरे साथ किया। अरे तुम इतनी छोटी सी बात पे नाराज हो? तुम्हें याद नहीं है अब माँ बाबा की उम्र हो गई है? ये छोटी मोटी बीमारियां तो लगती रहती है इस उम्र में। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमने बैग पैक किया और गाँव के लिए निकल गए। याद नहीं है पिछली बार वो कितना सीरियस हो गई थी और हमें गाँव बुला लिया था? फिर वहां जाके देखा तो उन्हें सिर्फ बुखार हुआ था। फोन में तो ऐसे बात करी थी जैसे मानो मरने ही वाली हो। सरोज, खबरदार है तुम्हें। अगर तुमने एक भी और शब्द मेरे माँ बाप के खिलाफ अपनी जुबान से निकाला तो बस बहुत हो गया। अब तुम्हारी ये जहर भरी जुबान सिर्फ अपने मुंह से कड़वा ही निकल सकती है। देखो गंभीर, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे माँ बापा की परवाह नहीं है, पर अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी उनके ही पीछे लगा दो। हमारी अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है। अब क्या हम पूरी जिंदगी उनके ही पीछे भागते रहेंगे? देखो, मैं तुम्हें अब और नहीं समझाना चाहता और मुझ में अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं तुमसे इसी बात पे बहस कर सकूं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ऐसे रहना होगा जैसे मैं चाहता हूँ, और अगर नहीं रहना है तो रास्ता लंबा है, तुम जा सकती हो। अभी मैं गांव जा रहा हूँ, डिसाइड कर लेना कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। अगर नहीं रहना है तो मैं वापस शहर आके तुमसे तलाक ले लूँगा। तो क्या तुम अपने माँ बाप की खातिर हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल। अगर कोई औरत मेरे माँ बाप को मुझसे दूर करने की कोशिश करती है तो फिर मैं उससे खुद को दूर करना पसंद करूंगा। पागल इंसान, इसे परवाह ही नहीं है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। हे भगवान, प्लीज मेरी माँ को कुछ मत होने दीजिएगा। अगर मेरे वहां पहुंचने से पहले माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज भगवान, मेरी माँ को ठीक रखिएगा। मैं अपनी सारी गलतियों की आपसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा। गंभीर के बाबा, क्या बात है जी? आपकी क्या गंभीर से बात नहीं हुई है? इतने दिन हो गए हैं, उसने अपनी माँ से बात तक नहीं की है। उसे पता भी है कि मेरी तबीयत खराब है। हाँ भाग्यवान, उसे पता है। वो तो आने वाला था यहाँ पर मैंने ही उसे मना कर दिया। उसके ऑफिस की एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग हो गई थी तो मैंने कहा वो मीटिंग ख़त्म करके ही यहाँ आए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तब तो आपने ठीक किया। काम का हर्ज नहीं होना चाहिए बच्चे का। मैंने भी उसे यही कहा कि अपना काम खत्म कर ले, उसके बाद यहाँ आ जाना। भला मैं और तुम कहाँ जा रहे हैं? इस बात की तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती जी। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी। सुमित्रा, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम ऐसी बातें मत किया करो। क्यों ठीक नहीं होगी तुम देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पता नहीं अब ठीक होती भी हूँ या नहीं। ठीक हो जाओगी। कुछ ही दिनों में गंभीर जब वो यहाँ आ जाएगा ना, तुम तो उसे देखकर ही ठीक हो जाओगी। बाबा, अगर ऐसी बात है तो लो, मैं आ गया। मेरा गंभीर, तू यहाँ कैसे आ गया अचानक से? बाबा, आपने ही तो बताया था कि माँ की तबीयत खराब है, तो मैं माँ की तबीयत का सुन के यहाँ ना आता तो और कहाँ जाता। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब आ गया है तो अच्छा ही किया। आजा बैठ अपनी माँ के पास। तेरी माँ तेरी राह देख रही थी कितने ही दिनों से। बाबा, माँ, पहले मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने आने में देर कर दी ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तू माफी क्यों मांग रहा है? तू आ गया, हमारे लिए तो वही काफी है। फिर भी मैं आपका बेटा हूँ, आप दोनों की जिम्मेदारी मेरी है।
मैं आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाया। उसके लिए मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। बेटा, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तेरी ज़िंदगी को में अभी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, तू सब कुछ अच्छे से संभाल रहा है और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू आगे भी सब कुछ अच्छे से ही संभालेगा। माँ, और आप भी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको लेके शहर चलूँगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको अब बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब तो आ गया है ना, अब तो मुझे भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि मैं तुझे देखकर ही ठीक हो जाऊंगी। थोड़ी देर पहले तो तुम ये बात बिल्कुल नहीं मान रही थी, अभी जैसे ही बेटा आया तो मेरी बात सच लगने लग गई तुम्हें। माँ होती ही ऐसी है, अपने बच्चों का चेहरा देख ले तो उसकी तो सारी बीमारियां ही दूर हो जाती है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। याद है आपको, मैं भी बचपन में यही बात कहा करता था कि जैसे ही मैं आपको देख लेता हूँ मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, तेरे बचपन की तो हर बात मुझे याद है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।